नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में अपनी बात करेंगे नेट बॉल ग्राउंड के बारे में और उसके नियम रूल रेगुलेशन के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस खेल का प्रचलन आधुनिक युग में ही माना जाता है, क्योंकि ये गेम लगभग बास्केटबॉल की तरह ही खेला जाता है। इसी खेल की तरह ही दो टीमों के बीच कोर्ट खेला जाता है और खिलाड़ियों द्वारा गेंद को विरोधी टीम की रिंग में डालने की कोशिश की जाती है। ऐसा करने पर ही गोल माना जाता है। इस खेल में खिलाड़ियों को केवल गेंद फेंककर एक दूसरे को पास देना होता है। 3 सेकंड अपने हाथ में बॉल रख सकते हैं और इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए ही होता है। अब अपन बात करते हैं नेटबॉल खेल के मैदान। नेटबॉल खेल के मैदान की लंबाई 100 फीट होती है और चौड़ाई 50 फीट होती है। इसको बराबर 3 भागों में बांटा जाता है, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं। पहले कोर्ट की जो लंबाई होती है वो 33.33 फीट, दूसरे की भी 33.33 फीट और फिर 33.33 फीट। और जो बीच में आप सर्किल देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में, ये 3 फीट का होता है, यानी 0.9 मीटर का। और आप इसकी संपूर्ण वीडियो ऊपर आई बटन पर देख रहे हैं। तो आप ये ग्राउंड मार्किंग की वीडियो ऊपर आई बटन के द्वारा जो आपको दिख रही है वो भी आप जाके देख सकते हैं। मैदान की सभी रेखाएं, जैसे सीमा रेखाएं, गोल रेखाएं, गोल क्षेत्र, लक्ष्य भेदक सफ़ेद रंग की ही होती हैं। और जो सभी रेखाएं होती है उनकी जो चौड़ाई होती है वो 2 इंच की होती है। तो अब अपने बात करते हैं गोल स्तंभ की, यानी रिंग का साइज या गोल स्तंभ का साइज कितना होता है। तो दोस्तों, जो ये गोल स्तंभ है इसकी जो हाइट होती है वो 10 फीट होती है, यानी 3 मीटर होती है। अब अपन बात करते हैं जो इसमें रिंग लगी होती है। वो रिंग दोस्तों इस पोल से 6 इंच की दूरी पर होती है, 6 इंच की दूरी पर होती है। और 15 इंच का जो आगे चक्री सी लगी होती है, जो आप ये देख रहे हैं जिसमें बॉल डाली जाती है, उसकी जो व्यास होता है वो 15 इंच होता है। अब अपन बात करते हैं नेट बॉल के अंदर जो बॉल होती है वो किस प्रकार की होती है, उसका वेट क्या होता है। तो दोस्तों अपने बात करते हैं, इस गेंद की जो परिधि होती है वो 27 इंच होती है। सरकमफ्रेंस होता है जो 680 से 710 मिलीमीटर बोल सकते हैं आप उसको, और या 27 से 28 इंच होती है। और इसका जो वजन होता है औंस के अंदर बात करें, औंस में इसका वजन होता है 14 से 16, और ग्राम में बात करें तो 397 से 454 ग्राम। और इसका जो आवरण होता है वो चमड़े का बना होता है, रबड़ का ब्लेडर लगा होता है जिसमें हवा भरी जाती है। तो ये थी दोस्तों नेट बॉल में प्रयुक्त होने वाली बॉल। अब अपन खिलाड़ियों के मैदान में स्थिति, खिलाड़ी कैसे मैदान में खड़े रहते हैं, तो उसकी अपनी चर्चा कर लेते हैं। तो मैदान में 7 खिलाड़ी होते हैं। एक खिलाड़ी केंद्र में खड़ा रहता है जिसे सी कहते हैं, जो आप सेंटर में देख रहे हैं। एक खिलाड़ी सेंटर में होता है, एक पैर उस गोल चक्कर केंद्र में रखकर बॉल को पास करता है। और एक दूसरा खिलाड़ी जो WA और GA दोनों पहले हाफ के अंदर खड़े होते हैं, और दूसरे हाफ में GD और WD ये दूसरे हाफ में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। और एक प्लेयर होता है, एक दोनों टीम का प्लेयर होता है जो गोल रक्षक एरिया होता है उसके अंदर खड़े होते हैं, यानी वहाँ से GK और GS ये दोनों उस सर्किल के अंदर खड़े होते हैं। तो ये थी दोस्तों नेटबॉल के अंदर खिलाड़ियों की पोजीशन। अब अपन खेल की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। खेल की शुरुआत दोस्तों टॉस से होती है। जो टीम टॉस जीतती है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो मैदान चॉइस करे या फिर उसको बॉल चॉइस करे। एम्पायर की सीटी बजने के बाद जो टीम बॉल का चूज़ करती है वो बॉल को वहाँ से सेंटर लाइन से शुरू करती है। 3 सेकंड के अंदर बॉल को थ्रो करना होता है और बॉल को वहीं से दूसरे खिलाड़ी को पास दिया जाता है। गोल शूटर द्वारा गेंद यदि रिंग में फेंकी जाती है
तो गोल को माना जाता है। गोल तभी वैध होता है जब गेंद फेंकते समय खिलाड़ी शूटिंग सर्कल के अंदर होता है। शूटिंग सर्किल के अंदर से ही जब बॉल खिलाड़ी रिंग में डालता है तो ही गोल मान्य होता है, अन्यथा गोल मान्य नहीं होता। अब अपन नेट बॉल के खेल के नियमों की बात कर लेते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी गेंद को एक या दोनों हाथों से पकड़ सकता है। क्या होता है कि या तो खिलाड़ी उसे एक हाथ से पकड़ सकता है या उसे दोनों हाथों से पकड़ सकता है। गेंद पकड़ने के बाद या तो उसे हवा में उछालना होता है या फिर ज़मीन पर ठप्पा खिलाना होता है। क्या होता है दोस्तों कि बॉल को पकड़ लिया, बॉल को पकड़ने पर या तो हवा में उसे उछाल कर नेक्स्ट प्लेयर के पास उसको पास देना होता है या उसको ज़मीन पर ठप्पा खिलाने के बाद नेक्स्ट प्लेयर उसको पकड़कर आगे पास करता है। गेंद को किसी दूसरे खिलाड़ी को पास भी दिया जा सकता है। किसी भी स्थिति में गेंद को 3 सेकंड से अधिक अपने पास नहीं रख सकता। इसके अंदर प्रत्येक खिलाड़ी को यही बात का ध्यान रखना होता है कि वो बॉल को अपने पास 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं रख सकता। कोई भी खिलाड़ी गेंद को न तो ज़मीन पर लुढ़का सकता है और न ऊपर उछाल कर पुनः हाथों में पकड़ सकता है। बॉल को ऊपर उछालने के बाद वो पुनः अपने हाथों में भी नहीं पकड़ सकता और न ही उसको ज़मीन पर लुढ़का कर आगे ले जा सकता है। कोई भी खिलाड़ी गेंद को मुक्का मारकर भी नहीं पकड़ सकता या बॉल को मुक्का नहीं मार सकता, वो भी फाउल माना जाता है। गेंद हाथ में लिए जब कोई खिलाड़ी नीचे गिर जाता है तो उसे 3 सेकंड के अंदर उठकर ही पास देना होता है, अन्यथा वो फाउल माना जाता है। मैदान के 1/3 भाग को पास नहीं दिया जा सकता, यानी उसके अंदर 3 कोर्ट बने होते हैं। 2 कोर्ट एक कोर्ट से तीसरे कोर्ट में पास सीधा डायरेक्ट पास नहीं दिया जाता। इसके अंदर पहले कोर्ट से दूसरे कोर्ट फिर तीसरे कोर्ट में बॉल का या किसी पहले कोर्ट से किसी खिलाड़ी ने बॉल को पास किया और सेंटर वाले कोर्ट में किसी खिलाड़ी का हाथ टच हो जाता है तो वो पास मान्य हो जाता है। ऐसा पास नियम के अंतर्गत मान्य जाता है। अब अपन गेंद खेल से बाहर कब जाती है, यानी किस स्थिति में गेंद खेल से बाहर जाती है। जब कोर्ट से बाहर खड़ा कोई खिलाड़ी गेंद को स्पर्श कर देता है, यानी ये कोर्ट दिख रहा है आपको, इससे बाहर कोई खिलाड़ी खड़ा है तो बॉल बाहर मानी जाती है। पास देते समय गेंद यदि खिलाड़ी के हाथ में न आकर, क्या होता है कि जब किसी खिलाड़ी ने पास दिया और अपने खिलाड़ी के हाथ में नहीं आने के बाद बॉल सीधा ग्राउंड से बाहर चली जाती है तो वो भी गेम से बाहर मानी जाती है। गेंद उस स्थान से बाहर जाती है, उसी स्थान से थ्रो इन करके पुनः खेल में लाया जाता है। थ्रो इन लेने वाला खिलाड़ी विरोधी टीम का होता है। यदि गेंद 2 खिलाड़ी द्वारा बाहर चली जाती है तो अंपायर दोनों खिलाड़ियों के बीच गेंद को ऊपर उछल कर पुनः शुरू करवाता है। क्या होता है कि जब गेंद बाहर चली जाती है, जिसके द्वारा बाहर जाती है उसके विरोधी टीम को उसको थ्रो इन लेना होता है और वो थ्रो इन लेने के बाद वापस गेम शुरू कर देता है। अगर 2 खिलाड़ियों को से हाथ लगकर चली जाती है तो अंपायर इसको ऊपर उछाल कर गेंद को खेल को पुनः शुरू करवा देता है। अब अपने इसमें फाउल की बात कर लेते हैं। नेटबॉल के अंदर कौन कौन से फाउल होते हैं। जब कोई खिलाड़ी अन्य खिलाड़ी को स्पर्श करता है, कोई भी विरोधी खिलाड़ी आक्रामक टीम के किसी भी खिलाड़ी के हाथ से बलपूर्वक गेंद नीचे नहीं गिरा सकता। क्या होता है कि किसी भी खिलाड़ी के पास बॉल है तो कोई भी विरोधी खिलाड़ी उस बॉल को आक्रामक तरीके से नीचे नहीं गिरा सकता। और कोई भी खिलाड़ी यदि अन्य खिलाड़ी के 3 फीट से नज़दीक आ जाता है, यानी 3 फीट से उसके नज़दीक आ जाता है तो भी उसको फाउल माना जाता है। यदि कोई खिलाड़ी किसी अन्य खिलाड़ी को डराने या धमकाने की बात करता है तो भी बॉल को फाउल माना जाता है। ये थे इसमें कुछ फाउल। अब अपने पेनल्टी की बात कर लेते हैं। पेनल्टी कब कब और कैसे मिलती है। पेनल्टी कब मिल लगती है। पेनल्टी इन नेटबॉल गेम, यदि नियम का उल्लंघन घेरे से बाहर होता है, अगर उस घेरे से बाहर किसी नियम का उल्लंघन होता है तो विरोधी टीम को पेनल्टी पास दिया जाता है। अगर उस घेरे से बाहर कोई भी उल्लंघन होता है नियमों का तो विरोधी टीम को पेनल्टी पास दिया जाता है। यदि उल्लंघन घेरे के अंदर किया जाता है तो पेनल्टी शूट दिया जाता है। यदि उस घेरे के अंदर कोई भी उल्लंघन होता है नियमों का, यानी 3 फीट के अंदर नज़दीक आ गया, कोई भी उल्लंघन होता है तो पेनल्टी शॉट दिया जाता है। किसी अन्य उल्लंघन में फ्री पास दिया जाता है। इन दिशाओं में नियम तोड़ने वाला खिलाड़ी गेंद फेंकने वाले खिलाड़ी के निकट खड़ा होता है। जो
नियम तोड़ता है, जो गोल फेंकता है वो खिलाड़ी उस गोल फेंकने वाले खिलाड़ी के पीछे खड़ा होता है। वह उस समय तक खेल में भाग नहीं ले सकता जब तक कि पेनल्टी पास अथवा पेनल्टी शॉट की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। अब अपन बात करते हैं ऑफ साइड की। ऑफ साइड कोई खिलाड़ी जब अपने क्रीड़ा क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है तो यह अवस्था ऑफ साइड कहलाती है। यानी उसके जो, ये आपको जो नीचे कोर्ट दिख रहा है, एक खिलाड़ी 2 कोर्ट में ही जा सकता है, तीसरे कोर्ट में अगर जाता है, अगर जो आप देख रहे हैं जीडी, अगर ये जीडी इस कोर्ट में आ जाता है तो WA वाले कोर्ट में आ जाता है तो ये नियमों का उल्लंघन होता है, इसमें ऑफ साइड दी जाती है। इस नियम का उल्लंघन होने पर विरोधी टीम को फ्री पास दिया जाता है। 2 खिलाड़ियों के साथ साथ ऑफ साइड में चले जाने की दिशा में यदि दोनों से किसी भी खिलाड़ी ने गेंद को स्पर्श नहीं किया तो उन्हें दंड नहीं दिया जाता। ये थी नेट बॉल के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।